बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से दरोगाओं को हजरतगंज चौराहे का वो घटना भूल गए, एक दरोगा को जो है बोनट पर बैठा करके घसीटा जा रहा है। किस तरीके से है मर्डर्स होते थे, किस तरीके से जो है सांसद विधायक एक जो है संगठित अपराध चलाया करते थे और उसके जो प्रश्रय देते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो इस समय लाल टोपी पहन करके जो सपना और ख्वाब सजा रहे हैं सत्ता में वापसी का, उनका ये सपना सरकार हमें आने का उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं पूर्ण होने देगी। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर जिले के बांसगांव विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं बांसगांव के विधायक विमलेश पासवान जी। कुछ बातचीत करेंगे, चुनाव का समय है, अब जो 2022 का विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है। विमलेश जी, स्वागत है पहले हमारे चैनल। नमस्कार भाई साहब। ये बताइए, 22 का चुनाव नज़दीक है, कैसी चल रही है तैयारी? देखिए, हम लोग जब से सेवा में आए हैं और जनता ने हम लोग को आशीर्वाद दिया है, हर दिन जो है सेवा के क्रम में हम लोग आगे बढ़े हैं। और चुनाव तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रक्रिया है जी। पर ये नहीं कि चुनाव आया तो हम लोग जो है सक्रिय हुए हैं। आपने देखा होगा कि अभी सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के बाद बाढ़। आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है और उसके जनप्रतिनिधि किस तन मन और लगन से कार्य किए हैं। और आपने देखा होगा लोगों का जीवन तो बचाया ही, जीविका भी बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और बांसगांव विधानसभा क्षेत्र की विशेष तौर पे हम बात करेंगे, जहां से हम सेवा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जहां पर हम चल रहे हैं ये गरियाकोल है, ठीक है। और किसी भी संवेदनशील सरकार और जनप्रतिनिधि का जो सबसे मूल दायित्व है कि अपने क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं कैसे वो आच्छादित कराएं। तो इस क्रम में भाई साहब देखिए, हम लोगों ने 4 फरवरी को ही बारिश और बरसात से पहले हम लोगों ने जो है पैसे दे दिए, टेंडर करा दिए और यहाँ पर जो असमन पार बंधा है इसको भी हम लोगों ने क्या नाम है समय रहते बनाया, मरम्मत किया और फिर आगे पूरे बंधे को भी बनाया। जी, सत्ता पक्ष के आप विधायक हैं जी। सवाल आपसे इसलिए बनता है क्योंकि तमाम दर्शक हैं जी कहते हैं सत्ता पक्ष विधायक जब मिले तो सवाल करिए, और सवाल बनता भी क्योंकि सत्ता पक्ष के हैं लोग आपसे अपेक्षाएं रखते थे कि अधिकार है जी कि आप चीज़ों को चमका देंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़कें चमक जाएंगी। सड़कों की स्थिति देख रहे हैं फिलहाल जो है डमाडोल है। देखिए, इतना बारिश कभी नहीं हुआ था पिछले। अच्छा, ये तर्क क्या सही है कि बारिश हुआ सड़कें नहीं बन पाई, तो सड़कें कोरोना आ गया तो रोजगार नहीं मिल पाया? सड़कें बनाने और मरम्मत के कार्य निरंतर जारी हैं जी। और आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया 2017-18 में, सिर्फ हम लोगों ने एक क्रमवार तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ कनेक्टिविटीज़ को सही किया। और उसी का देन है कि जहाँ पर आप हैं गरियाकोल में, वो तिवारी जी के घर तक 1 किलोमीटर नवीन सड़क का हमने नया जो है स्वीकृति दिलाई, जिसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। इससे पूर्व जो है ये सड़क जो जा रही है गरियाकोल होते हुए, इसको भी हम लोगों ने बनाया। तो आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों ने सड़कों का निर्माण नहीं किया? हम लोग ये ग्रामीणांचल क्षेत्र की सारे गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए हर साल नई शड़कें लाएँ, जिसका उदाहरण आपके सामने है। अच्छा, गोरखपुर से जो मुख्य सड़क है जो NH-29 है, आखिर सालों से यहाँ की जनता परेशान है। गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से तो यहाँ आते हैं, कभी सड़क के जरिए नहीं आते हैं। जी। सड़क के रास्ते आप शायद सफ़र करते ही हैं, आते जाते हैं, कब बनेगा आखिर ये? देखिए, मुख्यमंत्री जी की ही सक्रियता का देन है कि जो कंपनी उस सड़क को बना रही थी JP, वो बैंकरप्ट हो गई थी। और यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय सांसद भ्राता श्री कमलेश पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट में जो धनाभाव था उसको जो है विशेष सक्रियता से उसमें पैसा दिलवाया और JP ग्रुप को दोबारा फंडिंग कर करके आप देख रहे होंगे कितना तेज़ी से काम चल रहा है। और इस माह के अंत तक एक ट्रैक पूरा बड़हलगंज तक मोटरेबल हो जाएगा और जितने भी 4 लेन के ट्रैक्स हैं लगभग बन गए हैं। सिर्फ वही जगह बचे हैं जहां पर जो है ओवर ब्रिजेस हैं, वहां पर भी अर्थ फिलिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट देखिए समय से बन जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो कंपनी बनाने वाली बैंकरप्ट हो गई और करीबन 10 महीने से लेकर 12 महीने तक काम बंद रहा। कि दिसंबर तक जो है लोगों को अब धूल फाँकने नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसका मैं पूरा प्रबल आश्वासन देता हूं और पूरी मॉनिटरिंग भी हो रही है इस काम की। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं और दिसंबर अंत तक जो है पूरा एक ट्रैक मोटरेबल हो जाएगा और आने वाले साल में मार्च तक जो है पूरा दोनों ट्रैक मोटरेबल हो जाएगा। विमलेश जी, पेशे से डॉक्टर भी हैं आप, पहले
युवा भी हैं, लोगों को काफ़ी उम्मीद रहती है कि एक युवा चेहरा अगर विधानसभा में जा रहा है, सदन में बैठेगा, तो युवाओं के लिए आवाज़ उठाएगा। कितनी आवाज़ उठाए हैं? देखिए, युवाओं के लिए मैंने परस्पर आवाज़ उठाए हैं और हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ रोजगार परक व्यवस्था न होने के नाते यहाँ युवाओं का पलायन होता था। आप देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र के काफ़ी से लोग मिडिल ईस्ट कंट्री में हैं, थाईलैंड, बैंकॉक जाते हैं काम करने रोज। तो जब ये NH-29 जब बन जाएगा, स्वयं ये एक जो है रोजगार का माध्यम खोलेगा। ये बहुत खोलेगा। बहुत ये अच्छा एक उदाहरण है कि सड़कें जहाँ अच्छी बन जाती हैं, रोजगार स्वयं बखुद आ जाते हैं। क्योंकि जब रोड की कनेक्टिविटीज़ बन जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्वयं अपने आप आ जाती हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, अब भविष्य में होगा ये? तो भविष्य में बिल्कुल भाई, देखिए मतलब हम लोगों ने, क्योंकि आप इससे पहले भी वो रहे हैं यहाँ के विधायक। जी नहीं, मैं पहली बार विधायक बना। अब दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो अब कह रहे हैं कि अब अगर दूसरी बार लड़ते हैं, जीतते हैं, तो अब ये जो यहाँ के युवा हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि सड़क बन जाएगी। युवाओं को रोजगार तो वैसे भी हम दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देखिए 50 बेड का हॉस्पिटल बनाए, बांसगांव तहसील में बन रहा है, और वहाँ पर करीबन 2.5 से 2,500 लोग जो है परोक्ष अपरोक्ष रूप से जो है रोजगारों का सृजन होगा, जिनको जो यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्या नाम है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आवासीय बालिका इंटर कॉलेज, कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज हम लोगों ने बनाया है उचेर में और कस्बा संग्रामपुर में। और यही नहीं, नए जो विकास कार्य हैं जिसमें हम, चूँकि हमारा क्षेत्र पूर्ण रूप से जो है ग्रामीणांचल क्षेत्र है और यहाँ के लोगों की जो जीविका का मेन स्रोत है वो किसान ही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है फायर स्टेशन भी बनाया है। और फायर स्टेशन इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी था कि आपने देखा होगा हमेशा हर साल फसलों में आग लगती थी। ठीक है। जब भी कुछ होता था। बात काट रहे हैं क्योंकि आप अपनी तमाम कामयाबियों को गिनवाएंगे, तमाम योजनाएं हैं सरकार की, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, महंगाई शायद आप भी झेल रहे होंगे। जी महंगाई झेल रहे हैं। लेकिन महंगाई है, लेकिन फिर भी जो है किसानों को, हमारे युवाओं को, महिलाओं को, आपने देखा होगा जिस प्रकार से बेमौसम बारिश हुई, फसलों का नुकसान हुआ, सरकार निरंतर उनको जो है निःशुल्क अनाज राशन दे रहे हैं। और अभी तो मार्च तक हम लोगों ने जो है 5 kg पर यूनिट के दर से परिवार के सारे सदस्यों को हम लोग राशन। वो वाला बैनर आपको याद है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार? हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन क्या चुनाव प्रचार में उतरे थे। तो महंगाई, देखिए महंगाई को कम करने के लिए आपने देखा होगा 12 रुपये डीजल, 12 रुपये पेट्रोल, दोनों हम लोगों ने कम कर दिया। ठीक है, सरकार ने ही करके वैल्यू को 100 के पार कर दीजिए। और फिर जहाँ 5 पैसे 10 पैसे कभी बढ़ा करते थे, बढ़ाते 100 रुपये पार हो गई पेट्रोल डीजल की रेट, और 12 रुपये कम कर दीजिए। तो और कम करने का, जो कि देखिए क्रूड ऑयल का जब एलपीजी का रेट आज 1,000 रुपये। कोई चीज़ जब आप स्वयं नहीं उसका उत्पादन करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, तो जो क्रूड ऑयल की प्राइस गिरती है उसी हिसाब से उसकी जो है रेट तय होता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है अपने जो टैक्सेस लेती है, वो सारे टैक्सेस को कम कर करके जो है आखिर जनता को इतना बड़ा राहत दी, और जनता स्वयं में उस राहत को महसूस कर रही है। क्योंकि डीजल की प्राइसिंग 12 रुपये कम हो गया, जिसकी वजह से भाड़ा, हर चीज़, देखिए भाड़ा जब बढ़ता है तो अपने आप सारी चीज़ों की, वस्तुओं के जो है दाम बढ़ते हैं। तो जो है महंगाई को हम लोगों ने बहुत तेज़ी से कंट्रोल करने का कार्य किया है और आगे भी जो है करेंगे। एक सवाल एक और पूछना चाहूँगा, कोविड का जो मार है पूरा विश्व झेला, जी, भारत भी झेला। कोविड में ऑक्सीजन से मौतें हुई या नहीं हुई, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपकी सरकार, आप सत्ता पक्ष विधायक हैं, आपकी सरकार कहती है ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है, आप डॉक्टर भी हैं, हुई है या नहीं? देखिए ऑक्सीजन से तो कोविड में ऑक्सीजन की क्राइसिस थी और महामारी बता के नहीं आई, सब लोगों ने महामारी झेली। लेकिन आप देखिए सरकार का प्रबंधन और क्या नाम है, अन्य देशों की अगर तुलना करें तो वहाँ पर तो क्या नाम है, इतने जल्दी वैक्सीन भी हम लोगों ने नहीं बनाए, और 122-23 करोड़ की आबादी को हमने प्रथम डोज लगा दिया और 40 से 50 करोड़ की आबादी को दूसरा डोज लगा दिया, वो भी निःशुल्क। तो सरकार की इतनी संवेदनशीलता आपने जो है भारत के अलावा किसी अन्य देश में देखने को आप नहीं पाए होंगे। अन्य देश जहाँ पर जो है अभी भी, जहाँ यूरोपीय देशों में, अमेरिकन देशों में 4था, 5वां, 6ठा, 7वां वेव तक कोरोना का आया, हमारे देश में तो अभी दूसरा वेव के बाद तीसरा कोरोना का वेव कहीं नहीं। तमाम तस्वीरें भारत ने देखी हैं, नदियों में तैरती लाशें, कोरोना से हुई मौतें जो ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, और ऐसे तमाम और भी मौतें हैं। तो क्या आपकी सरकार ये बात जो कह रही है कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई हैं, आप इस बात को मानते हैं कि हाँ ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जिस जगह से आते हैं, गोरखपुर,
और मैं अभी आगे दूसरा भी सवाल पूछूंगा। तो यहाँ पे भी बहुत सी मौतें हुई हैं। नगर निगम को बैनर लगाना पड़ा था राजघाट पुल पे। ऑक्सीजन से आप मानते हैं मौतें हुई या नहीं? देखिए, कोरोना में ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी। क्राइसिस इज़ डिफरेंट थिंग। और ये चीज़ हुई थी नहीं हुई थी, ये सब स्वयं जो है इस चीज़ का जो है लोगों ने देखा है, और ये महामारी बता के तो आई नहीं। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ नहीं, दूसरी चीज़ें देखिए, हम लोग का प्रयास देखिए, जो लोग इस महामारी में होम आइसोलेशन में थे, ऐसा नहीं है कि जो लोग जो सवाल कर रहे हैं आज खड़े होकर के, वो लोग को सत्ता चलाने का इस प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी तो इतने साल बाद आई सरकार चलाने, लेकिन आप देखिए उसकी संवेदनशीलता, उसके मुख्यमंत्री कोरोना में होने के बावजूद भी क्या नाम है, वो हर कैंटोनमेंट जोन में जाते, देख करके कैंटोनमेंट करते थे। जहाँ पर भी जो है इस तरह की बातें आती थी, जहाँ कोरोना से लोग जो पाए जाते थे, तुरंत उस एरिया को सील किया जाता था। सरकार हर प्रकार से सक्रियता दिखाई है। और उसके जनप्रतिनिधि जो भी देखिए, विधायक बेचारे जो है 13 विधायक हमारे जो है डेथ किए हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, क्योंकि वो जनता के बीच में थे, जनता के लिए दौड़ रहे थे, जनता के लिए दवाइयाँ, जनता के लिए ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में बेड्स, सब प्रकार से हम लोग जो है किसी भी कोर कसर हम लोगों ने नहीं छोड़ा कि जिससे कि इस महामारी से हम लोग निपटें। और सरकार का प्रबंधन का ही व्यवस्था का ही नतीजा है कि कोरोना इतना जल्दी हमारे जो है हमसे दूर गया। ठीक है, सत्ता पक्ष विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक सवाल रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है परिवारवाद की राजनीति करती है। आप बांसगांव विधानसभा से विधायक हैं, आपके बड़े भाई कमलेश पासवान सांसद हैं। परिवारवाद का अगर उदाहरण देना हो तो मुझे लगता है इससे बेहतर और कोई नहीं है। देखिए, परिवार अगर क्या नाम है, अगर कोई प्रहरी है, कोई रक्षक है, अगर क्या नाम है सीमा की रक्षा कर रहा है, तो हर वो प्रेरणा है कि हाँ, उसकी भी जो है जो जनरेशन्स हैं राजनीति में आए। ये तो सबके लिए। और राजनीति जो है देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। सभी युवाओं को राजनीति के लिए, जैसे इंटरेक्शन, अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन, ये 3 चीज़ जो है यूथ अगर इन चीज़ों को करे तो राजनीति और अच्छा हो सकता है। और जो है कि सब जो युवा जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, और युवा भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस को मोहर दर मोहर लगा रहे हैं हर चुनाव में। तो हम, जैसे आप बता रहे हैं कि ये परिवारवाद है, तो हम लोग तो क्या नाम है, जब से हम लोग छोटे हैं तभी से जो है इस हमारे परिवार की संस्कृति रही है कि लोगों का, हमारे राजनीति करने का एक ही मकसद है, लोगों की सेवा करना, और निरंतर सेवा कर रहे हैं। मैं तो जो है विश्वस्तरीय मेडिकल विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बड़े शहर में जा कर के अच्छी नौकरी कर करके जो है काफ़ी पैसे बनाता, अच्छा ज़िंदगी जीता, लेकिन जिस मिट्टी ने, जिस जगह ने हमें पहचान दिया, मैं यहाँ पर आकर के सेवा करने का निर्णय लिया, क्योंकि क्या नाम है, इसी जगह ने हमें पहचान दिया, स्थान दिया। और मेरे परिवार की जो है, देखिए आप बता रहे हैं कि परिवारवाद, मेरे परिवार की जो है पूरी पृष्ठभूमि आप देख लीजिए। मेरे पिताजी गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर हम लोग के अंदर वो गुण हैं, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, हमारे अंदर इस सारे जो है, सारे जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने के अगर वो सारे हमारे अंदर जज्बा है, तो जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपके पार्टी को ये लगता है कि अखिलेश यादव के परिवार के अंदर वो राजनीति करने वाला टैलेंट नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी देखिए एक तरीके का जो है, जो उनको सरकार जब चलाने का जनता ने आशीर्वाद दिया, तो 5 साल में सिर्फ गुंडागर्दी, थाने को जो है किस प्रकार से कैप्चर करके उनके विधायक, सांसद और उनकी सरकारें किस तरीके से जो है थाने पर पोस्टिंग होती थी, किस प्रकार से अधिकारियों का जो है बोली लगता था सर्किट हाउसेज में, और किस तरीके से जो संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो है मतलब ये लोग नहीं छोड़े थे। अपराध तो खैर आपकी सरकार में भी कम नहीं हुआ। नहीं, अपराध देखिए कुछ अपराध होते हैं, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन क्या नाम है, जो जीरो टॉलरेंस पे जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो योगी सरकार कर रही है, कि मतलब हम अपराध अगर कोई करेगा तो कोई कितना भी सगा होगा, अभी हमारा हम उसको बख्शेंगे नहीं, और योगी जी ने वो कर करके दिखाया है। और इतना बड़ा स्टेट है ये, जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ के आसपास है, और इसको जो है मैनेज जिस प्रकार से योगी जी ने किया है, एक अनुशासन, सुशासन दे करके, ये जो है क्या नाम है, योगी मॉड्यूल पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं कि जो है शिखर पर पहुंच करके शून्य पर चले गए, और मुझे लगता है कि इसके बाद जो है जनता उनको वही
जगह दिखाएगी जहाँ के वो जो है जहाँ उनको जाना चाहिए। अच्छा, 22 का चुनाव नज़दीक है, आपके मुख्यमंत्री मतलब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 350 सीटें जो है बीजेपी जीत रही है। आप सदन में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, विधानसभा में लोगों से बातचीत होती होगी। सूत्रों की माने तो लगभग 150 विधायकों का, पिछले 150 विधायकों का टिकट कट रहा है। आप मान लीजिए बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, कोई कहा है सूत्रों के तरफ से ये खबर मिली है कि नाराज़गी आप पे भी जताई जा सकती है? देखिए क्या नाम है, लोकतंत्र में जो है सबको लड़ने का अधिकार है। और ये जो आप बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। मैं एक बहुत ही साधारण कार्य करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और यहाँ की जनता ने उस पर मोहर लगाया। तो वो सब बड़ी बातें जो है क्या है, चर्चाओं के गर्भ में क्या है, ये सब बातें पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ। हम लोग निरंतर कार्य करने वाले लोग हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जनता आशीर्वाद दे भी रही है। कभी मुझे ऐसा क्षेत्र में कहीं नहीं महसूस हुआ कि क्या नाम है, कहीं कोई नाराज़गी है, क्योंकि हम लोग हमेशा, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, हमेशा निरंतर लोगों के बीच में रहें। बाकी अन्य दल तो होम आइसोलेशन में चले गए थे। तो ये माना अभी सारी टोपियां, सारे रंग के लोग निकल पड़े हैं और सारे लोग, ये लोग जो है क्या नाम है, अब चुनाव लड़ना है तो क्या नाम है, ये खराब किया, वो खराब किया, वो किया। तो ये माना जाए कि अगर पार्टी आपका टिकट काटती भी है तो आप कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का साथ देंगे, जो भी लड़ेगा उसके लिए प्रचार करेंगे? देखिए, कटने उठने का तो प्रश्न ही नहीं है, इसलिए कि निरंतर जो है जो कार्य करता है। और अगर देखिए, लड़ना और हर आदमी का लड़ने का अधिकार है और काटना पार्टी का है। पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। पार्टी का जो निर्देश आएगा कार्य करेंगे। भाई, पार्टी संगठन से बड़ा कोई चीज़ थोड़ा ना होता है, क्योंकि संगठन से सत्ता मिलती है और सत्ता से बड़ा संगठन होता है। तो हम लोग तो एक सामान्य कार्यकर्ता है। अब विधायक सांसद क्या होता है, मंत्री क्या होता है, सरकार क्या होता है? भाई, सरकार बनती है संगठन से और संगठन के लिए हम लोग जो है हर तरीके से जो है कार्य करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, कल 10,000 करोड़ रुपए की ज़्यादा से लागत की परियोजनाओं का जो है प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। आप भी वहाँ पे मौजूद थे, किस तरीके से देखते हैं? और जाते जाते संबोधन में उन्होंने लाल टोपी का जिक्र भी कर दिया कि रेड अलर्ट है और बच के रहिए इनसे। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ठीक है ना? क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से दरोगाओं को, हजरतगंज चौराहे का वो घटना भूल गए, एक दरोगा को जो है बोनट पर बैठा करके घसीटा जा रहा है। किस तरीके से मर्डर्स होते थे, किस तरीके से जो है सांसद विधायक एक जो है संगठित अपराध चलाया करते थे और उसके जो प्रश्रय देते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो इस समय लाल टोपी पहन करके जो सपना और ख्वाब सजा रहे हैं सत्ता में वापसी का, उनका ये सपना सरकार हमें आने का उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं पूर्ण होने देगी। वो सपना ही बन करके रहेगा, उनका सपना टूट जाएगा। अच्छा, युवा नेता है, राजनीति को बड़े करीब से आप देखते हैं, लाल टोपी पहने एक और लोग वहाँ पे उसी मंच पे बैठे थे, वो लाल टोपी नज़र नहीं आई? नहीं, लाल टोपी कौन किस दल का है ये मायने रखता है। देखिए, सारे रंग जो है प्रकृति के रंग हैं, ठीक है, उनका जो है वो है, लेकिन वो जो एक पार्टी है, वो पार्टी ने जो है जिस तरीके से अराजकता पूरे प्रदेश में फैलाई और जिस तरीके से जो है प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम किया, और बाकी संजय निषाद बेहतर काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, बड़े ये सब, मैं एक बताया ना, मैं एक छोटा कार्य करता हूँ, मुझसे मेरे अपने क्षेत्र के है, आपके क्षेत्र के ही वो हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप भी गोरखपुर आना जाना होता है। हमारे दल के साथ हमारे सहयोगी हैं, बहुत अच्छे हैं। संजय निषाद जी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, तभी तो हमारे आपको लगता है उनके आने से पार्टी को मजबूती मिली है? बिल्कुल मिलेगी मजबूती। एक समाज को नेतृत्व देते हैं, समाज उनको अपना नेता मानता है, तो बिल्कुल मजबूती मिलेगी। क्या उम्मीद करते हैं, कितनी सीटें आएंगी आपकी? अब जनता आपको जो है अब सीटें जिता करके दिखाएगी। पिछली बार से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। 350 का दावा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि 300 350 से कहीं ज़्यादा आए, 350 से ज़्यादा आ सकती हैं। चलिए विमलेश जी, आपने हमको समय दिया, बेबाकी से अपना जवाब रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।